अल्लाह ने अपने महबूब को महबूब बनाया और महबूब किसी को बनाया जाता है और महबूब बनाने वाला खुद हो, महबूब को महबूब भी बना रहा हो और महबूब को भी बना रहा हो, अपने हाथ से बनाए तो सबसे अच्छा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो जरा। अच्छा, महबूब की तरह कोई है? नहीं है। अच्छा, अपना महबूब हमने बनाया, अपने बनाया, जिसने भी महबूब बनाया। शादी है ना, इसलिए खुशी में जरा सुन लो, मैंने महबूब बनाया अपने लिए, इन्होंने बनाया अपने लिए। जो भी महबूब बनाता है अपने लिए, महबूब किसी को देना पसंद नहीं। आप अपना महबूब किसी को दे दोगे? बोलो जरा, दे दोगे? नहीं दोगे? जरा मुस्कुरा के सुनो, मुस्कुरा के बोलो। हम अपना महबूब किसी को नहीं देते, कोई अपना महबूब किसी को नहीं देता। दुनिया का मिजाज ये है कि जो भी अपना महबूब बनाएगा किसी को, किसी के हवाले नहीं करेगा। अमा देना तो बड़ी बात रही, दिखाना भी पसंद नहीं करता। महबूब मेरा है, मैंने अपने लिए बनाया, इसे मैं देखूं वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं कोई और उसे न देखे। महबूब अपने लिए बनाया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता। मगर कुर्बान जाओ रब की अता पर, परवरदिगारे आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया और हवाले तुम्हारे कर दिया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो महबूब सुभान अल्लाह। नहीं दिया महबूब, किसे दिया? तुम्हें दे दिया। और रब ने दिया तो फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भाई तकरीर करें, है तवज्जो, सुनाऊं। महबूब दिया, बड़ा प्यारा दिया और बड़े प्यार से दिया, तुम्हें दे दिया। रब ने फरमाया मैं महबूब दे रहा हूँ, रहमत बना के दे रहा हूँ, महबूब दे रहा हूँ। वबश्शिरिल मुअमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, तुम्हारे ऊपर फजल की बरसात कर रहा हूँ, महबूब दे रहा हूँ। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। मैं अपना महबूब दे रहा हूँ तो शाहिद बना के दे रहा हूँ, नज़ीर बना के दे रहा हूँ, दाई इल्लाह बना के दे रहा हूँ, और ऐसा बना के दे रहा हूँ, ऐसा बना के वसिराजम मुनीरा, चमकता सूरज बना के भेज रहा हूँ। ये मेरा महबूब है, ऐसा बना के भेज रहा हूँ। महबूब दिया तुम्हें, अपना महबूब दे दिया। और रब ने खुद बनाया तो सबसे अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। महबूब को भेजा, महबूब के साथ कुरान भेजा, महबूब की शरीयत भेजी। परवरदिगार आलम ने एक सिस्टम तैयार किया, अपने नबी को भेजा, अंबिया को भेजता रहा। परवरदिगार आलम ने इंसान बनाया, इंसान ही नहीं बल्कि सारी कायनात को बनाया, अपने महबूब को भी बनाया। सारी कायनात में जिस शय को रब ने बनाया, हर चीज का जोड़ा परवरदिगार आलम ने पैदा किया। है तवज्जो है? यहाँ तकरीर को घुमा रहा हूँ, सुनिएगा। हर चीज का जोड़ा बनाया, हर शय का जोड़ा आप देखेंगे। आप दरख्तों में देखिए, नरो मादा दरख्त में मिलेंगे। जानवरों में देखे, जानवरों में नरो मादा आपको मिलेंगे। आप कीड़े मकोड़ों में देखे, नरो मादा उसमें मिलेंगे। यहाँ तक के परवरदिगारे आलम ने जमीन बनाई, औरत की सिफत, मादा की सिफत इसको रखी है। आसमान बनाया, नर की सिफत उसमें रखी है। आसमान से बूंद टपकती है, जमीन का सीना चाक होता है, जमीन से पौधा उगता है। परवरदिगार आलम ने यह सिस्टम रखा कि सारी कायनात के जोड़े बनाए। इंसानों के जोड़े हैं, जानवर को जोड़े हैं, हैवानात के जोड़े हैं, कायनात में हर चीज का जोड़ा। इंसानों का भी जोड़ा बनाया। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों मैंने तुमको मर्द बनाया। बेशक बेशक। तुम में औरतें बनाई, क्या बनाई? बोलो। हर चीज का सिस्टम परवरदिगार आलम ने रखा। मर्द औरत इंसानों में भी बनाए, मर्द औरत नरो मादा जानवरों में भी बनाए। लेकिन जरा मुझे बताएं कि इंसानों के जो मिलने का तरीका है, इस जोड़ों के जो मिलन का तरीका है, वो किसी जोड़े के मिलन का तरीका है? बताओ जरा मुझे। जोड़े जानवरों में भी है, जोड़े कीड़े मकोड़ों में भी है, जोड़े दूसरी मखलूकात में भी है, जोड़े इन दरख्तों में भी है, जोड़े पत्थरों में भी है, जोड़े कंकरों में भी है, हर चीज का जोड़ा। लेकिन परवरदिगार आलम ने इंसान के मिलने
मिलने का जो तरीका रखा उसको सुन्नते मुस्तफा करार दे दिया। निकाह के जरिए इंसानों का जोड़ा बनाया, मिला दिया कि जिसके इंसान के अलावा कोई और जोड़ा ऐसे नहीं मिलता। बोलो मिलता है क्या? नहीं नहीं मिलता। बात समझ में नहीं आ रही। गाड़ी पड़ रही, तकरीर गाड़ी हो रही। अच्छा पतली कर दूं, आसान कर दूं, जोड़े हैं ना, हैं जोड़े बनाए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यि युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। अल्लाह ने जोड़ा बनाया, मर्द बनाए, औरतें बनाई, फिर दोनों को मिलाया और जो मिलने का वक्त आया उसको हमने निकाह कहा। और इस निकाह को मेरे आका ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी आदत है, निकाह मेरा तरीका है, बल्कि मेरे नबी का ही तरीका नहीं। मैंने हदीस में पढ़ा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चार चीजें अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन, चार चीजें रसूलों की सुन्नतों में से है। चार सुन्नतें हैं रसूलों की, वो इत्र लगाना, बालों में मेहंदी लगाना और खुशबू लगाना, निकाह करना, ये रसूलों की सुन्नत है। मतलब ये हुआ कि इंसानों के जोड़े के मिलने का जो अंदाज रखा उसको नबियों का भी तरीका बना दिया और नबियों के सरदार का भी तरीका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। दूल्हा मियाँ है यहाँ? कौन से वाले दूल्हा किधर है? अरे भैया दूल्हा माशाल्लाह है। क्या नाम है? बिलाल। अल्लाह ताला हजरत बिलाल की गुलामी में उठाए है। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो। तकरीर करूं, अभी तो तमहीद बांध रहा हूं, कुरान की आयतें तो पढ़ रहा हूं। हो सकता है कि तकरीर हो जाए, करवा लो आप, सुनो मोहब्बत से। है जोड़ा बनाया, जोड़े के मिलने को सुन्नत कहा, नबी की सुन्नत। और फिर काई से मिलाओगे जोड़ों को? यानी जहां जोड़े मिलते हैं, निकाह का मतलब है, शादी का मतलब है दो दिलों को एक कर देना, यही तो मतलब है ना। दो दिलों को, बोल लो जरा, दो दिलों को, दो घरों को, दो खानदानों को, दो दिलों को जोड़ देना, यही तो शादी है। अच्छा जोड़ोगे काई से? लेही से जोड़ दोगे? मैं तुम्हारे मिजाज में बोल लूं, समझ लो, इन्हीं के अंदाज से बोल ले। क्या इस जोड़े को जो बिलाल और इनकी बीवी कहाँ की है, इस जोड़े को जो दो दिलों को मिलाओगे, इन्हें लेही से जोड़ दिया जाएगा कि कील कांटे से जोड़ दोगे? ऐसे जुड़ जाएंगे। शीशे को तो जोड़ दिया जाता है, चलो केमिकल के जरिए दो शीशों को जोड़ दिया जाता है, दो कागजों को लेही और गोंद के जरिए जोड़ दिया जाता है, दो लकड़ियों को कील और कांटे के जरिए जोड़ दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर जब दो दिलों को हम जोड़ेंगे तो क्या कील कांटे से जुड़ जाएंगे? आप कहोगे नहीं, कह ही रहे हो नहीं। और अगर हम पूछे कि क्या यहाँ लेही से जोड़ दोगे, आप कहोगे नहीं। क्या किसी केमिकल की जरूरत पड़ेगी? नहीं। यहाँ पर जोड़ने के लिए न कील कांटा काम आता है, न कोई नहीं काम आती है, न कोई केमिकल काम आता है। यहाँ जोड़ने के लिए अगर कोई चीज काम आती है तो अदाए मुस्तफा काम आती है, सुन्नते मुस्तफा काम आती है, तरीक़े मुस्तफा काम आता है, मेरे आका का की अदा काम आती है। अगर अदा पे अमल हो गया समझ लो दिल जुड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो काय से जोड़ा जाएगा? बोलो निकाह से। निकाह में नचनिए हो अच्छा लगेगा, कूदना हो अच्छा लगेगा, कूले मटकाने हो अच्छे लगेंगे, डीजो पे थिरकना हो अच्छा लगेगा। जोड़ रहे हो तुम तो, और जहां थिरकेंगे वहां शैतान बीच में जरूर रहेगा। जी ओहो, इतनी जोर से बोलेंगे भाई? है बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही, साइडों से भी तकरीर करें।
जी हाँ तो भाई इतना बोलेंगे, यानी माए बहनें भी सुने तकरीर, फिर वरना तो औरतों की तरफ ही चली जाएगी। ये बता रहा हूँ मैं, शादी का मामला है, आपकी आवाज ज्यादा बुलंद ना हो, सुनो जरा। जोड़ा जाता है काई से, अदाए मुस्तफ़ा से जोड़ा जाता है, सुन्नते मुस्तफ़ा से जोड़ा जाता है। अब मैं सुना दूं हदीस पाक, है मोहब्बत से सुनेंगे ना, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। निकाह नबी की सुन्नत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात। नौजवानों तुम ही तो पैसे देते हो ज्यादा है। आका ने माशर शबाब कहा, निकाह कौन करते? नौजवान। बुढ़े को क्या जरूरत पड़ी है यार निकाह करे? यानी निकाह कौन करता है बोलो? नौजवानी तो करता है। हदीस पाक में खिताब नौजवानों से है। निकाह की जरूरत नौजवानों को ज्यादा है, मर्द हो या औरत वो निकाह करेंगे। आका ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, तुम में से जो औरत का हक अदा करने की ताकत रखता है उसको चाहिए कि शादी कर ले, शादी कर ले, निकाह कर ले। क्यों कर ले निकाह? निकाह नबी की सुन्नत है। अब निकाह का फायदा क्या है? जब निकाह हो जाएगा, इंसान की निगाह इधर उधर उठने से महफूज हो जाएगी, उसका दिल बहकने से बच जाएगा, उसके कदम फिसलने से महफूज हो जाएंगे। निकाह का सबसे बड़ा फायदा ये कि निकाहों की इज्जत होगी, कदम फिसलने से बचेंगे, दिल बचे रहेंगे। कितनी इज्जतें बर्बाद होने से महफूज होंगी, कितने खानदान बेकार होने से बचेंगे। निकाह मेरे आका की सुन्नत है, लेकिन इसका फायदा ये कि बस्तियों की इज्जत महफूज, घरों की इज्जत महफूज, खानदान की इज्जत महफूज। एक निकाह पे अमल कर लो, पूरी बस्तियां हिफाजत में हो जाए। हाँ, आयत तो ऐसी पढ़ दी है तो दूल्हा दुल्हन पे तकरीर हो जाए, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताऊंगा, जो साजिद रजा साहब अशार पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशार, लेकिन एक शेर को इन्होंने कम से कम इतना घोटा, बहुत शानदार पढ़ा। लम याते नज़ीरु कफ़ी नज़रिम मिसले तो नशुद पैदा जाना। सुना ना आपने? यही तो पढ़ा है इन्होंने। पहले आला हजरत का कलाम पढ़ा, बड़ा प्यारा कलाम है लम्याते नज़ीरू का, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चूंकि इसमें अरबी है, हिंदी है, फारसी है, उर्दू है 8 ज़बानें आला हजरत ने इसमें इस्तेमाल फरमाई है। लम्याते नज़ीरू कफ़ी नज़रिम मिसले तो नशुद पैदा जाना। आला हजरत फरमाते हैं, आपकी तरह किसी नज़र में कोई आया ही नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह तो बोलेंगे नहीं? आला हजरत के शेर का तर्जुमा मैंने किया, लम्यात मैंने तर्जुमे को कह दिया, वो खुद ही कह रहा है चलो ये कर देंगे तर्जुमा। मैं तो उनसे कह रहा था तर्जुमा करके सुनाओ तो जल्दी समझ में आएगा, लेकिन मैं तर्जुमा किए देता हूँ। लम्यात नज़ीरू कफ़ी नज़रिन है, किसी भी नज़र में, किसी नज़र में, किसी नज़र में, चाहे वो नज़र फरिश्तों की हो, चाहे नज़र जिन्नात की हो, चाहे इंसानों की नज़र हो, किसी भी नज़र में आपकी तरह कोई आया ही नहीं। हाँ बोलो, आपकी तरह कोई आया ही नहीं। पैदाइश भी है ना नबी की, पैदाइश का भी जलसा मिलाद भी मैंने इश्तिहार में देखा है, तो आला हजरत के शेर में पूरी पैदाइश हो जाती है। लम्याते नज़ीरू कफ़ी नज़रिन, आपकी तरह किसी नज़र में कोई आया ही नहीं, किसी नज़र में नहीं आया। और आता भी कैसे? मिसले तू नशुद पैदा जाना, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। बेशक, सुभान तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये तो आला हजरत ने कहा, और हजरत हसन ने कहा मेरी नजर में आपकी तरह कोई नहीं आया। और जिब्रील बोले मैं सब में घूमा, आपकी तरह मेरी नजर में कोई नहीं आया। बेशक, नहीं सब ऐसे ही तो कहते हैं। जिब्रील कहते मेरी नजर में नहीं आया, हसन कहते मेरी नजर में नहीं आया, अबू बकर बोलते मेरी नजर में नहीं आया, उमर बोलते लम अरा मिसलक क़ब्लक वला बअदक या रसूल अल्लाह, आपकी तरह हमने कभी किसी को नहीं देखा। सब बोले तो आला हजरत भी यूं ही बोले, लम याते नज़ीरू कफ़ी नज़रिम मिसले
तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना। जगराज को ताज, जग के माने दुनिया, ताज के माने ताज जो सर पर रखा जाता है, और राज के माने हुकूमत। जगराज का ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तोरे सरसो है, तेरे सर पे ही अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ में आ रहा है ना, जगराज को ताज, पूरी हुकूमत, दुनिया की हुकूमत का ताज तोरे सर सो है, आप ही के सर पे अच्छा लगता है। और ये दुनिया की हुकूमत तो छोटी है, बड़ी मामूली है, दुनिया तो बड़ी हकीर है। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दो सरा जाना। ये दुनिया की हुकूमत बड़ी मामूली है, हमने तो आपको दोनों जहां का बादशाह जाना। इस जहां का तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला भाई जिंदाबाद। जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना। और ये पढ़ा इन्होंने, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान हो शुरूबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। समुंदर भरा है वल मौजो तगा, मौजे बड़ी ऊंची ऊंची उठी है। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस मैं बेसहारा हूँ, तूफान होश रुबा, तूफान होश उड़ा देने वाला है। मन बेकस तूफान होश रुबा, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ, मंझधार में हूँ, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान हो शुरूबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अनफिया तशिउ व सखा का अतम, ए गैसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। बरसन हारे, अनफिया तशिउ में प्यासा हूँ, व सखा का अतम, आपकी तरह सखी कोई है ही नहीं। अनफिया तशिउ व सखा का अतम, मैं प्यासा हूँ, बड़े सखी हैं आप, आपकी सखावत ताम है। अनफिया तशिउ व सखा का अतम, ए गैसू पाक है अब्रे करम, ए नबी के गैसू, ए करम के बादल, ए गैसू पाक, ए अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना।